हेलो गाइस, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं हूं राहुल। यूपीएसआई का जब से एग्जाम हुआ है उस दिन से विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश हैं, निराश हैं। सबसे पहले तो वो परेशान हुए कि इस तरीके का भी पेपर का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है, इतना इजी लेवल देखने को मिल सकता है। उसके बाद में सबसे बड़ी परेशानी शुरुआत हुई कट ऑफ की, जो वीडियोज की बाढ़ हुई है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी। विद्यार्थी बड़ा परेशान है उनको देख देख कर। वो सोच नहीं पा रहा है कि मैं फिजिकल प्रिपरेशन करूं कि नहीं करूं। पता नहीं मैं 130 पर होगा कि नहीं होगा, 140 पर होगा कि नहीं होगा। सभी विद्यार्थी परेशान हैं। मैं अपनी इस वीडियो में कोई कट ऑफ का प्रेडिक्शन तो करने वाला नहीं हूँ। क्यों कट ऑफ का प्रेडिक्शन मैं इसलिए नहीं करने वाला हूँ कि किसी भी टीचर को नहीं पता कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। इतना भी नहीं पता था कि ये पेपर का लेवल देखने को भी मिल सकता है, किसी को नहीं पता था। और ना ही वो कट ऑफ का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये 100% कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि एकदम सरासर सत्य है, एकदम फैक्ट है ये कि जो रेगुलर एग्जाम देखने को मिलते हैं, जिनका एक पैटर्न होता है, उनका आइडिया लगाया जा सकता है। जैसे कि बैंकिंग एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, उनका कट ऑफ का प्रेडिक्शन एकदम 100% टीचर्स कर देते हैं और उसी के इर्द गिर्द रहता है। लेकिन जो स्टेट के जो वनडे एग्जाम होते हैं, इनका अंतराल रहता है 5-5 साल पीछे। इनका कैसे पेपर का पता चले, कैसे इनका कट ऑफ का पता चले। 17 में हुआ है, फिर 21 में हुआ है, फिर अभी हो रहा है 26 में। 5-5 4-4 साल पीछे एग्जाम देखने को मिल रहे हैं। पेपर का जो लेवल है उसका वेरिएशन कितना देखने को मिलता है। 17 में क्या था, 21 में क्या था, अभी रिसेंट में भी हम देखें 26 में इसका पेपर का लेवल क्या है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। तो कट ऑफ का भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है कोई। अभी ये एसएससी का एग्जाम था तो आप जनरली टीचर बता देते हैं कि इतनी कट ऑफ रहती है, तो इसी के 2-4 मार्क्स से ऊपर नीचे देखने को आपको कट ऑफ देखने को 100% देखने को मिलती है। लेकिन इस यूपीएसआई के एग्जाम की कट ऑफ कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। अब वो सारा खेल चल रहा है, वो अलग बात है। वो लक बाई चांस किसी की कट ऑफ निकल जाए वो ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन एकदम 100% कहे कि ये कट ऑफ रहने वाली है, कोई नहीं कह सकता। मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप पेपर कराएं, उसमें आप कुछ चेंज कर नहीं सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। आपके जो भी मार्क्स हैं, जो भी आपने क्वेश्चन किए हैं, आप इतना कर सकते हैं कि आप अगर 120 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, खासकर मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, वो बिना देरी के अपनी प्रिपरेशन में जुट जाए, अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन में जुट जाए। मैं यहाँ पर कोई कट ऑफ डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बाई चांस आप 120 पर फिजिकल की कट ऑफ को पार करके आपके पास आता है कॉल के आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हैं, आप फिजिकल दीजिए। और उस समय पर आप एकदम इस कट ऑफ की वीडियो जो भी आ रही है इनको देखकर 130 जाएगी, 135 जाएगी, 140 जाएगी, इनको देखकर हताश और निराश होकर बैठे हैं कि हमारे तो 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए, 120 क्वेश्चन सही है, हमारा क्या ही क्वालिफाई करेगा। और आप बिल्कुल प्रिपरेशन कर नहीं रहे। मैं कहता हूँ ऐसा हो सकता है। अगर आप फिजिकल की प्रिपरेशन कर लेंगे तो कोई आपके साथ में कोई क्षति नहीं होने वाली, कोई हानि नहीं होने वाली, आप अपने फिट होंगे। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं और बाई चांस आपका हो जाता है तो आप सबसे बड़े अपने आप को बेवकूफ़ सिद्ध करेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम करेंगे। आप अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप बिना देरी के फिजिकल की प्रिपरेशन में जुट जाएं, खासकर 120 वाले। और बाकी की जो कैटेगरी हैं, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, वो अपने 5-5 क्वेश्चनों को कम करके अपनी कट ऑफ को देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं और वो अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए। पेपर की हम कहें कि ईजी था और एकदम ईजी था, हम भी इसको कहते हैं। लेकिन एक जो उसमें टाइम बाउंडेशन लगी होती है कि 2 घंटे में 160 क्वेश्चन करने हैं, वो कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी को परेशान करती है।
काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि पेपर ईजी था तो लेकिन लास्ट में कहीं ये भी बोल रहे हैं कि मेरे 10 क्वेश्चन छूट गए, मेरे 15 क्वेश्चन छूट गए, मैंने इतनी उम्र क्वेश्चन को फिल नहीं किया है, मैंने इतने उम्र को फिल नहीं किया है। तो ये परेशानी लगी हुई है, ये भी इम्पैक्ट डालेगी विद्यार्थी के ऊपर, ये भी मेरिट पर, ये भी कट ऑफ पर इफेक्ट डालेगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, एकदम अभी 100% डेडलाइन लगा देना कि इतनी कट ऑफ जाएगी, जल्दबाजी होगी। आप बिना देरी के आप अपने प्रिपरेशन को शुरू करते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं कि जो भी है आप उसमें कुछ अपने आप से कर सकते हैं, मतलब कि आप अपने फिजिकल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ। किसी टीचर ने बता दी 135 जाएगी जनरल की, 140 जाएगी जनरल की, तो आप उसको एकदम 100% मान के ना चलें। आपके पास अभी चांसेस हैं, मे भी ऐसा हो सकता है। फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी किसी को कोई नहीं पता है। फाइनल कट ऑफ ऐसा भी हो सकता है कि विद्यार्थी उनको पर्याप्त नहीं मिले तो फाइनल कट ऑफ भी कम जा सकती है। बहुत सारे विद्यार्थी रेसेस में फेल होते हैं, उनकी रेस ही क्वालिफाई नहीं होती है। तो हम सारे और भी रीजन होते हैं, कोई कहीं सेलेक्ट हो गया तो उसको स्विच कर जाता है, इससे कोई बेटर ऑप्शन मिल गया तो उससे उधर स्विच कर जाता है। तो हम सारे मतलब कंडीशन है अभी फाइनल तक पहुंचने में, 2 स्टार तक लगने में बहुत सारी अभी दुविधाएं हैं। और उन दुविधाओं में आप क्यों फंसना चाहते हैं? आप अपना जो भी एक तरीका है कि पेपर हुआ है, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद में मेडिकल होगा, उसके बाद में DBPST डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारे प्रोसेस हैं। तो आप उनका वेट कीजिए पहले से। हाँ, अगर जो 90 के नीचे हैं UR वाले या 95 से, मैं कह दूँ 95-100 से नीचे हैं, वो थोड़ा सा उनको मैं कहूँगा कि आप शायद में रेस से बाहर हैं। लेकिन 120 वाले एकदम अपने हताश निराश होकर बैठे हैं कि हमारा तो होगा ही नहीं, वो जल्दबाजी कर रहे हैं। तो अब बेहतर यही रहेगा कि अपनी प्रिपरेशन में जुट जाएं, फिजिकल की प्रिपरेशन जुट जाएं। और ये इलेक्शन ईयर है, आपको पता होना चाहिए सरकार की एकदम साफ मंशा है कि ये इलेक्शन भर्ती है और इसको सरकार अपने आने वाले जब भी चुनाव में जाएगी तो इसको शो करेगी कि हमने ये भर्ती कंप्लीट कराई है। बहुत अच्छी तरीके से भर्ती हो रही है, पारदर्शिता, बहुत अच्छी तरीके से पारदर्शिता से भर्ती हो रही है और ये फास्ट भर्ती होगी। ऐसा भी ना सोचें कि 2 महीने का फिजिकल का टाइम मिलेगा, सरकार ने जल्दी करा दी तो क्या करोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन में अच्छे तरीके से जुट जाएं बिना देरी के, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा CGL का भी नोटिफिकेशन आ रहा है। हमारा 3 सब्जेक्टों पर फोकस रहेगा। अभी के जो रिसेंट के ट्रेंड है कि मैथ्स का टीचर मैथ पढ़ाता था, हमारा ऐसा ट्रेंड नहीं रहेगा। हम आपको मैथ भी पढ़ाएंगे, हम आपको रीजनिंग भी पढ़ाएंगे और हमको इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। पढ़ाने का मतलब है मैं आपको एकदम पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाने वाला हूँ। हम गलतियाँ निकालेंगे, हम पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, हम खामियाँ निकालेंगे, उन पर चर्चा ज़्यादा रहेगी। सबसे पहले हम रीजनिंग लेंगे, उसके बाद मैथ लेंगे, उसके बाद इंग्लिश लेंगे। हम इन 150 मार्क्स हैं, इन्हीं पर हम पूरी मेरिट को क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे। GS हमारा एक्स्ट्रा में चलेगा, वो हमारे एक्स्ट्रा के मार्क्स होंगे। 150 मार्क्स इन्हीं के दम पर हमें मेरिट क्वालिफाई करनी है। हम यही सोच के चलेंगे 150 मेरिट जाएगी इस साल। कंपटीशन अच्छा है एकदम। आप 120-130 के आसपास अभी घूम रहे हैं तो आप कंपटीशन की रेस से बाहर हैं। ऑलराइट, और पढ़ते रहिए, होगा या नहीं होगा अभी से डिसाइड करके नहीं बैठिए। अपने नेक्स्ट मंजिल के रूप बढ़ते रहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मंजिल आपके पास हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।